वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक पटेल और अगर आज मैं आपको बोलूं कि एमबीबीएस ने बेरोजगारी में बीटेक को भी ओवरपास कर लिया तो क्या आप मानेंगे? नहीं। तो ये इमेज देखिए। ये इमेज है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली की, जहां पे 200 जीआर की टेम्पररी पोस्ट के लिए 2500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स इंटरव्यू देने के लिए आए थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला कारण है कि इंडिया में हर साल 1,30,000 ग्रेजुएट पास होते हैं एमबीबीएस के बाद, और उसमें अगर एफएमजी के लोग जोड़े तो ये आंकड़ा आराम से 1,50,000 ऊपर चला जाएगा। लेकिन पीजी की सीट कितनी है? सिर्फ 70,000। और ये जो 70 to 80,000 का गैप है वो हर साल अक्यूमुलेट होकर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि एफएमजी के जो स्टूडेंट पुराने नहीं निकाल पाए वो नेक्स्ट निकालते या उसके नेक्स्ट निकालते, और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो चलो बात करते हैं जॉब की। क्या सच में जॉब अवेलेबल नहीं है? नहीं, जॉब अवेलेबल है, पर ज्यादातर जॉब जो अवेलेबल है वो रूरल एरिया में है। और रूरल में काम करने से डॉक्टर को दिक्कत नहीं है, कि दिक्कत कहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज ही नहीं है। कहीं कहीं पीएससी का तो बिल्डिंग ही एग्जिस्ट नहीं करता और कहीं कहीं पे तो दवाइयाँ ही नहीं है। उसके साथ आए दिन खबरें आती है पेशेंट या उनके रिलेटिव डॉक्टर्स पे हिंसा करते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। तो इस सब कंसर्न के चलते डॉक्टर्स नहीं जाना चाहते रूरल में, और ज्यादातर ये पोस्ट टेम्पररी टाइम के लिए या बॉन्ड के आधार पर दी जाती है। ठीक है। और दूसरा, जहाँ पे परमानेंट वैकेंसी है, जैसे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ परमानेंट वैकेंसी निकालती है मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए, लेकिन वो प्रोसेस इतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहता कभी कभी, और कभी कभी वो बहुत लंबा चला जाता है कि नोटिफिकेशन आएगा, उसके 6 महीने बाद एग्जाम होता है, रिजल्ट आने में 3-4 महीने और लग जाते हैं, इंटरव्यू में और 3-4 महीने, और पता नहीं फाइनल पोस्टिंग आते आते 2-3-2.5 साल भी निकल जाते हैं। तो तब तक बहुत सारे स्टूडेंट जब जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है वो पीजी के लिए चले जाते हैं या कुछ और कर लेते हैं, तो वो जॉब ज्वाइन नहीं करते और वो जॉब वैसे ही वैकेंट रह जाती है। अब बात करते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस की। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में देखें तो अभी एक एमबीबीएस का पर आवर रेट चल रहा है 200 से 300 रुपये। हाँ, ऐसा साउंड कर रहा है ना कि एक मजदूर की दिहाड़ी है। सच में ऐसा ही हाल है। 12 घंटे की शिफ्ट, इमरजेंसी ड्यूटी, नो वीकेंड्स के साथ भी डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में टियर 1 में कमा रहे हैं 50 से 60 हजार रुपए। ये हकीकत बन चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे ग्रेजुएट है जिन्होंने BHMS या BAMS किया है और वो चाह रहे हैं कि वो एलोपैथी प्रैक्टिस करे, तो बहुत सारी हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर जुट जाते हैं और वो रेडी है 20,000, 25,000, 30,000 की में भी नौकरी करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि एमबीबीएस वालों को सिर्फ एमबीबीएस वालों से नहीं, दूसरे जैसे BHMS और BAMS डॉक्टरों से भी कॉम्पीट करना पड़ रहा है। अगर इंडिया में हम जीपी की भी हालत देखें तो मेजोरिटी ऑफ जीपी BHMS या BAMS ग्रेजुएट ही है। तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। हमें पीजी की सीटों को भी ऐसे ही बढ़ाना पड़ेगा जैसे हमने एमबीबीएस सीटों को बढ़ाया है। जैसे हम गुजरात में देखें तो 2013 में गुजरात में 3,300 एमबीबीएस सीटें थी, आज करीबन 9,000 एमबीबीएस सीटें हैं, लेकिन पीजी की सीटों में इतना ही इजाफा नहीं हुआ। हमें वो भी करना पड़ेगा। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट को अपने डॉक्टर्स को अच्छी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा जिससे डॉक्टर्स मोटिवेट हो वहां पे जाके काम करने के लिए। तीसरा है कि आप नॉन क्लिनिकल ऑप्शन को देखें, जैसे कि इंश्योरेंस में मेडिकल राइटिंग हो गई या कंटेंट राइटिंग हो गई। उसके अलावा आप मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर सकते हैं, MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बहुत सारे रोल्स है जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और भी है। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और सबसे बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, वो अपना पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन अगर आपको एमबीबीएस कहीं पे भी बाहर कंट्री में जाके अपना MD/MS करना है तो एज एकेडमिकली वी आर ऑलवेज विथ यू। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द USMLE, DHA, एनीथिंग, just contact us and we will be happy to guide you. Thank you so much.